प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद हैं। बड़ी ये जानकारी आपको बता रहे हैं, 2024 को लेकर दरअसल चर्चा हो सकती है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद हैं और 2024 को लेकर ये साफ तौर पर कयास लग रहे हैं कि चर्चा हो सकती है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर दरअसल बैठक की जा रही है, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय जो बड़े मंत्री हैं, आला नेता हैं, वो दरअसल मौजूद हैं और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। उसी कड़ी में ये भी साफ तौर पर कयास लग रहे हैं कि 2024 को लेकर किस तरीके से रणनीति बनाई जाए और जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, दरअसल उनको लेकर भी मंथन किया जा रहा है। जो है नामों को लेकर चर्चा की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री के आवास पर दरअसल खास और अहम बैठक चल रही है। बैठक में कई बीजेपी के बड़े नेता शामिल हैं। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें दरअसल प्रधानमंत्री आवास पर खास बैठक की जा रही है और बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह सहित कई नेता भी मौजूद होंगे। लेकिन जिस तरीके से जो सरगर्मियां तेज हैं, चाहे विधानसभा चुनाव की बात कर ली जाए, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करी जाए, इन तमाम चुनाव को लेकर किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में स्थित रायपुर टी स्टेट की 12 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें एक अधिवक्ता तो दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस का ही कर्मचारी है। मामले में मुख्य आरोपी इमरान और दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस का ही कर्मचारी अजय छेत्री है। इससे पहले पुलिस ने देहरादून रजिस्ट्रार कार्यालय में तैनात कर्मचारी डालचंद सहित असम के 2 टिम्बर व्यापारी भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। ऐसे में अब तक इस पूरे गंभीर मामले में मास्टरमाइंड सहित 5 लोग जो हैं गिरफ्तार होकर उन्हें जेल भेज दिया गया है। हालांकि अभी पुलिस की टीम की गहनता से जांच पड़ताल जारी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि अभी कई लोग और जो है गिरफ्तार हो सकते हैं। दरअसल आरोपियों ने रायपुर स्थित टी स्टेट की 12.5 एकड़ भूमि की फर्जी रजिस्ट्री और दस्तावेज तैयार कर करोड़ों की हेराफेरी की थी। वहीं पूछताछ में आरोपी इमरान ने बताया कि रजिस्ट्रार कार्यालय में नियुक्त अजय छेत्री के साथ मिलकर ऐसी जमीनें जो कि कई सालों से विवादित हो और खाली पड़ी हो, उन जमीनों के कागजात जो है जल्द फाइलों से निकलवाकर कुंवरपाल को दिए जाते थे। इसके बाद कुंवरपाल द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन कागजात की फर्जी रजिस्ट्रियां बनाकर फिर उनकी प्रतियां उन्हें जल्द फाइलों में अजय छेत्री के माध्यम से लगवा दिए जाते थे। देखिए 15/7 में एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था थाना कोतवाली में, जिसमें कि ज़मीनों के फर्जीवाड़े को लेकर के मुकदमा पंजीकृत था। इसमें पूर्व में भी गिरफ्तारियां हुई हैं और इसी क्रम में कल 2 लोगों की अरेस्टिंग और हुई है, जिसमें से जो है एक व्यक्ति इमरान और इसके अलावा एक व्यक्ति अजय छेत्री, इन 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। और इनका जो मोडस ऑपरेंडी था ये था कि पुरानी जो विवादित ज़मीनें थी उनके ये डॉक्यूमेंट्स निकाल करके, फर्जी डॉक्यूमेंट्स को बना करके और आगे बेचा करते थे। और इसी संबंध में जो इनकी संलिप्तता आई है और इनकी गिरफ्तारी की गई है। देखिए इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूछताछ में और नाम भी आए हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर खास जानकारी के लिए उपेंद्र राणा मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पे। उपेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा जो है अवैध तरीके से रजिस्ट्रार करके जमीन को खरीदने और बेचने का पूरा मामला था, इसमें 2 और नई गिरफ्तारियां हुई है, क्या कुछ पूरा मामला, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए राजधानी देहरादून में एक रायपुर में एक टी स्टेट की जमीन है और 12 एकड़ की ये पूरी जमीन है। इसमें पूरी जमीन पे फर्जी वाड़े को लेकर जो है पहले भी जो है वो मामला दर्ज हुआ था और उसमें पहले भी जिस प्रकार से जो है 2 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जो है मुख्यमंत्री की ओर से जांच के आदेश दिए गए थे। और जांच के आदेश के बाद पाया गया था कि फर्जी तरीके से जो है 12 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज जो है वो तैयार किए गए हैं
और उसके बाद जो है जमीन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जिसके बाद जिस बात से जांच चली तो जांच में ये पाया गया कि देहरादून के रजिस्ट्रार जो ऑफिस है वहां से जो है वो फाइलें भी गायब देखने को मिली। जिसके बाद जो है वो जांच की गई और उसके बाद पहले तो दो लोगों को जिस प्रकार से पहले ही गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जो रजिस्ट्रार कार्यालय में जो तैनात कर्मचारी है डालचंद और असम के दो टिम्बर व्यापारी जो थे उनको जो है उस पर कार्रवाई की गई थी। आज जिस प्रकार से जो है अब दो और लोगों की गिरफ्तारी जिस प्रकार से हुई है, दूसरा भी जिस प्रकार से एक अधिवक्ता है और दूसरा रजिस्ट्रार ऑफिस का ही एक कर्मचारी है, उनको जो है गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोपी इमरान और अजय छेत्री को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और ये पूरा खेल जो है काफी लंबे समय से जो है ये चल रहा था। जिस प्रकार से जो है आरटीआई के माध्यम से ये पता लग पाया है कि 12.5 एकड़ की जो है फर्जी रजिस्ट्री के दस्तावेज जो है तैयार करते हुए करोड़ों रुपए की हेराफेरी जो है वो की जा रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री के पास जब इसकी सूचना गई तो उसके बाद उन्होंने भी जब कार्यालय में छापेमारी की तो वहां पर पाया गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस से जो है वो फाइलें गायब है। हाँ। और उसके बाद जो है वो कार्रवाई की गई और पुलिस को जब इसकी जांच सौंपी गई थी तो उसके बाद जो है अभी फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कहीं अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसकी आशंका भी जो है पुलिस जता रही है। तो ऐसे में पूछताछ के बाद ये पता लग पाएगा कि आखिर और कौन लोग हैं जो इस तरह से जो है फर्जी तरीके से जो है जमीन बेचने का काम जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ऐसे में उपेंद्र जिस तरीके से जो है कई करोड़ों का जो है घोटाला किया गया है, साफ तौर पर जाहिर है कि अधिकारियों के मिली भगत के बिना ये संभव होना तय नहीं था। ऐसे में साफ तौर पर समझा जाए कि जो सरकारी विभाग हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको लेकर भी साफ तौर पर यहाँ पर जो है शिकंजा कसेगा, क्योंकि साफ तौर पर भ्रष्टाचार की बू यहाँ पर आ रही है, क्योंकि बिना अधिकारियों के मिली भगत के फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर पाना नामुमकिन है। बिल्कुल जाहिर की बात है, क्योंकि जब भी कोई कार्य इस तरीके के होते हैं तो उसमें बात से फर्जी दस्तावेज बनाना, फर्जी तरीके से जो है जमीन के कागजात जिस प्रकार से जो तैयार हो जाते हैं और इस बार जो है उनको बेचने का काम से खुर्द-बुर्द करना जमीनों को, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ अधिकारी जो है इसमें जरूर सम्मिलित हो सकते हैं। इस पर भी जो है वो जांच के बाद जो है ये कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। और साथ ही साथ ये भी है कि कई और अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कई सफेद पोस्ट के नाम जो है इसमें आ सकते हैं। तमाम ऐसे लोगों पर जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी तरीके से जो है वो बख्शा नहीं जाएगा और उसके तहत जो है वो कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी भ्रष्टाचारी होगा उनके तह तक जाकर जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो यानी कि साफ तौर पर यह संदेश एक देने की कोशिश भी मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी, जिसके चलते अभी 4 लोगों की जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी को लेकर अभी फिलहाल जो है वो जांच चल रही है और माना यह जा रहा है कि जल्द ही अन्य लोगों की गिरफ्तारी भी जो है इसमें जो है वो की जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।